बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। मैंने व्लॉग आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अरबिन को। दोस्तों और प्यारे भाई, आज के इस वीडियो के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो प्रदेश के अंदर हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा होता है। पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी को दूसरी कंट्री के अंदर जाकर रुस्वा ज़लील करता है। क्यों कि न्यू आने वाले को कुछ ज़बान ही उस कंट्री की आती, इस वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की की बात करेंगे जो यूके में स्टडी वीज़ा पर जाती है और जॉबलेस है। और वो सोचती थी कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब करूँगी और कुछ पैसे कमा लूँगी और अपना खर्चा चला लूँगी, जो यूके में होता है, रूम वगैरह का जो शेयरिंग पर रूम रखा होता है उसके लिए। तो होता यूँ है कि दोस्तों और प्यारे भाइयों, पाकिस्तानी लड़की मजबूरी की हालत में जाती है एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के ऊपर, जहाँ पर पाकिस्तानी मालिक जो है रेस्टोरेंट का, वो कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जॉबलेस हो, मैं तुझे रख लेता हूँ। सुनिए ज़रा, तुम जॉबलेस हो, मैं तुझे रख लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। देखिए ज़रा, सोचिए काम करवाने के अंदाजे और इनके काम देखिए कि किस तरीके उससे कितने महीने काम लिया जाता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक पाउंड भी नहीं उसको मिला। हत्ता कि जो रेस्टोरेंट के अंदर जो काम करते हैं, 11.5 पर आवर उनको सैलरी होती है, लेकिन उसको 100 पाउंड भी नहीं पर मंथ का दिया गया। ये अंदाज़ा कर लीजिए, उससे 2 महीने काम लिया गया, 2 महीने। तो ज़रा आज बताएंगे मुकम्मल आपके साथ। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। जो दूसरी कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं उनको इस चीज़ का इल्म हो, ताकि वो परेशान ना हों। तो ऐसे जो जॉबलेस भाई होते हैं, उनकी ख़वातीन होती हैं, उनकी मजबूरी का भी फ़ायदा उठाने वाले वहाँ पर बहुत सारे मौजूद होते हैं। चलिए जी, आपको बताते हैं कि जो लड़की जो है कि उस रेस्टोरेंट के ऊपर काम करती है, बर्तन क्लीन करने का काम करने को उसको कहा जाता है। बर्तन क्लीन कर देती है, बोलती है मुश्किल नहीं है, मैं तो बड़े इजीली आराम से ही साफ़ कर दिया करूँगी। लेकिन जो बर्तन साफ़ करने के बाद वो तो बहुत जल्दी काम कर लेती थी। जो भी वो मशीन के अंदर बर्तन डालती थी, बड़े लिक्विड जो भी वगैरह क्लियर करके दस्ती वो बर्तन वाश कर देती थी। उसके बाद वो रख देती जहाँ भी रखने होते थे। उसके बाद जनाब मोहतरम फिर उसको कहा जाता है जी कुछ दिनों के बाद कि तुम इसके अलावा साथ साथ शेफ़ की भी मदद करो, उसकी भी हेल्प करो। शेफ़ जो होता है वो सब्ज़ी काटने वाला वगैरह, उसकी भी हेल्प किया करो। वो बोलती है मुश्किल नहीं है, चलो मैं ये भी काम कर लिया करूँगी। वो जनाब ये भी साथ सब्ज़ियाँ काटने वगैरह, जो मसाला बनाना होता है उसका भी काम करना शुरू कर देती है साथ साथ। फिर वो कहती है कि जब उसका महीना पूरा हो जाता है तो देखती है कि दूसरों को जब सैलरी मिलती है, सब लेते हैं अपनी अपनी सैलरी, जब उसका भी उसके सामने किसी को सैलरी भी नहीं दी जाती। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, मुकम्मल तफसील के साथ हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर ज़रूर इन कमीने जो लालची लोग होते हैं दूसरी कंट्री के अंदर, उनको ज़रूर प्रमोट करेंगे और दूसरों को मतलब दिखाएंगे लोग जो ऐसा करते हैं। जनाब मोहतरम, होता ही है कि उसके बाद वो अपना मसाला वगैरह भी काट के देती है, शेफ़ की हेल्प करती है काफ़ी। फिर 2 महीने गुजर जाते हैं, हत्ता कि वो दूसरों की हेल्प भी लेने की कोशिश करती है कि मेरी सैलरी दी जाए, मुझे 2 महीने हो चुके हैं, मैंने मतलब अपना रूम का रेंट पे करना है, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, दूसरी और भी चीज़ें मुझे कुछ ख़रीदनी है जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो जैसे ही कि उसकी दूसरी हेल्प करते हैं, शेफ़ वगैरह जो उस रेस्टोरेंट के अंदर जो आदमी काम करते हैं, उनकी हेल्प लेने की कोशिश करती है वो मालिक से। तो वो कहते हैं कि मालिकान जो रेस्टोरेंट का मालिक होते हैं, वो कहते हैं कि तुम बराए मेहरबानी, ये मेरा और उस लड़की का मसला है, मैं उसको सैलरी जितनी दूंगा ये आप बराए मेहरबानी आप अपना काम करें। ठीक है जी, वो साइड पर हो जाएं जी आप। वो साइड पर हो गए जी। उसके बाद जी फिर 2 महीने मुकम्मल हो जाते हैं, उसको कहा जाता है जी कि जी मेरी सैलरी दे दीजिए, मुझे 2 महीने हो चुके हैं। तो आदमी मालिक क्या कहता है, रेस्टोरेंट का कहता है कि तुम पहले जॉबलेस हो, मुझे लड़की की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कारीगर की ज़रूरत नहीं है, आदमी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर रख रहा हूँ। तो मैं आपके ऊपर नेकी नहीं की है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके ऊपर नेकी भी कर रहा हूँ और फिर साथ साथ आप मुझे पैसों की भी डिमांड कर रहे हैं? तो सब्र करें, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको पैसे दे दूँगा। ठीक है जी, ये हो जाती है बात। उसके बाद फिर वो जो सैलरी जब दूसरे लेते हैं, उस वर्कर वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर काम करने वाले, लेकिन उनके सामने बिल्कुल सैलरी नहीं उसको दी जाती, उसको बताया भी नहीं जाता कि तुम ये सैलरी ले रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद जब वो बात करती है कि मेरी सैलरी कितनी है और मुझे कितनी आप सैलरी देंगे, बराए मेहरबानी 2 महीने हो चुके हैं। तो वो कहता है कि अब तुम्हारा 2 महीने हो चुके हैं, टेस्ट हुआ है, अब इसके बाद जो तुम काम करोगी हम उसके तुझे पैसे देंगे, लेकिन ये भी नहीं कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे, जब हम जितनी हमारी मर्जी होगी हम आपको सैलरी देंगे। यकीन जाने सामने ईद हो, मतलब हर बंदे को ज़रूरियात के लिए पैसा ज़रूरी है, पैसा प्रदेश के अंदर। तो प्रदेश के अंदर ऐसी तकलीफ और परेशानी हो तो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, शेयर भी करेंगे तो उसका अजाला कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप दूसरी कंट्री के अंदर बैठे हुए, जो तकलीफ आपके ऊपर बीती है ना वक्ती तौर पर, वो कोई भी नहीं हल कर सकता। तो इसी तरीके जी, लड़की को पैसों की ज़रूरत थी, सामने ईद थी, लेकिन जनाब मोहतरम उस रेस्टोरेंट मालिक ने 1 पाउंड भी नहीं उसको दिया। तो बराए मेहरबानी वीडियो बनाने का ये मकसद है, आपके साथ शेयर करने का ये मकसद है
कि खुदारा ऐसे लोगों से बचे जो कमीनापन जाकर दूसरी कंट्री के अंदर दिखाते हैं, जो मजबूर लोगों से लड़की या लड़के से काम करवाते हैं और उसकी उजरत नहीं देते उसको। तो बड़े मेहरबानी कोई भी ऐसी वीडियो आपके पास इन्फॉर्मेशन तो हमें शेयर करें, हम दुनिया को ज़रूर बताएंगे कि हमारे पाकिस्तानी इंडियन दूसरी कंट्री के लोग जो हमारे देसी लोग जो जाते हैं वहाँ पर दूसरी कंट्री के अंदर जॉबलेस होते हैं तो उनसे क्या क्या काम करवाते हैं और फिर उनकी उजरत भी नहीं दी जाती। एक अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। मोहम्मद अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब